तो हाँ दोस्तों, मैं आपका दिग्विजय यादव अपने YouTube चैनल दिग्विजय यादव ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग YouTube चैनल की एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म का नाम है दिग्विजय यादव ऑफिशियल। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव की। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीता नहीं है, इस चुनाव में धांधली हुई है और इस चुनाव को निष्पक्ष नहीं कराया गया है, जिसमें चुनाव आयोग के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रश्न उठाए गए हैं। तो आइए समझते हैं इस पूरे प्रकरण को कि हुआ क्या था मिल्कीपुर के चुनाव में और चुनाव आयोग पे और प्रशासन के लोगों पे इतनी ज्यादा उंगली क्यों उठाई जा रही है। मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साग बचाने जैसा चुनाव था, नाक बचाने जैसा चुनाव था। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ रही थी। कई पोलिंग बूथ पे बहुत से लोग फर्जी वोट मारते हुए ऑन कैमरा पकड़े गए और जिनका वीडियो फुटेज ये रहा। भाजपा हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाले। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट। राजा जी, हे राजा जी। और मिल्कीपुर के इस चुनाव में चाचा जी ने एकदम गदर मचा के रख दिया और मौज काट दी। बोले अकेले 6 वोट मार के आओ थी बाबू। मतलब बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा चाचा का और शायद इनके जैसे कितने कार्यकर्ता रहे होंगे, उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से मिल्कीपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। और वहां के पुलिस के एक आला अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को मां बहन की गालियां दी और मिट्टी में मिला देने की धमकी दी। उन्होंने दबाव बनाया कि तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम प्रचार प्रतंत्र के लिए मत निकलो। ये ऑडियो वायरल हुआ, लोगों के सामने आ गया, लोगों ने इस बात को समझा। पुलिस के उस आला अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहा कि तुम अखिलेश यादव की गोद में बैठ के आओ, फलाना ढिकाना ढिमका जो भी कहना हो। उन्होंने उस समाजसेवी को गालियां दी और कहा कि मिट्टी में मिला देंगे तुमको, अखिलेश यादव भी नहीं बचा पाएंगे जो अखिलेश यादव से मिल के आए हो। अच्छा, मिट्टी में मिला देने की परंपरा कौन चलाया है? हमारे और उस आला अधिकारी ने क्या क्या गालियां दी और क्या क्या कहा, आप लोगों को सुनाते हैं, देखिए। नहीं दे चुका। अरे सर मैं घर पे हूँ, मैं ऑन कैमरा हूँ सर। साहब चुप मार के शांत हो जाओ। सर मैं ऑन कैमरा घर पे बैठा हूँ। जो मैं बतला रहा हूँ, आप एक शब्द छिपा नहीं सकते हो। कहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। दिमाग मत खराब हो। अरे सर आप, मैं प्रमाण के साथ बोल दूंगा और फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। कोई साला तुमको नहीं बचाएगा। बहुत अखिलेश यादव के गोद में जाकर बैठ रहे हो, मिल करके आए हो। नहीं सर, मैं तो विधायक के साथ था, रामचंद्र जी के साथ कल रात में। मिट्टी मिला दूंगा माधर चोर, तुम जो अखिलेश यादव से मिलकर आए। पूरी 150 मोटरसाइकिल भेजे हो, छिपाओ मत हमको। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है जैसे आप मुझे पढ़ाने का प्रयास मत कर। तेरी मैया चौदह माधर चौदह, बहुत सुन लिया तुझको। प्रकरण को देखते हुए यही समझ आता है कि चुनाव आयोग शायद विपक्ष वाली जो भी पार्टियां उनसे कहता है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हम तो जो सत्ता है उसके साथ रहेंगे। और मिल्कीपुर में आप लोगों ने देखा है प्रकरण होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा गिफ्ट कर दिया। और आमतौर पे सफेद कपड़ा मृत आत्मा को दिया जाता है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग मर गया है। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। और जाते जाते इतना कहना चाहेंगे कि हिंदू खतरे में नहीं है, आपका रोजगार खतरे में है, आपका लोकतंत्र खतरे में है, आपके बच्चों की पढ़ाई खतरे में है, आपकी दवाई खतरे में है, आपका इलाज खतरे में है। तो अब से भी कह रहा हूँ, सुधर जाइए आप लोग और मंदिर मस्जिद मजहब के नाम पे लड़ना बंद करिए और आपसी प्रेम सौहार्द को बनाए रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को, ताकि आप लोग मुझसे जुड़ सके और मेरी आवाज़ और भी बुलंद हो सके। धन्यवाद।